सागर के भाग्योदय तीर्थ पर विराजमान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्म सभा में आए सांगानेर संस्थान के एक छात्र ने ऐसे लोगों की बोलती बंद कर दी जो समाज और संतों में विघटन कराने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जिन लोगों के मन में शंका है कि शिविरों से क्या लाभ होता है वे जान ले कि शिविरों से क्या लाभ होता है। तो सुनिए संस्थान के सक्षम जैन भैया जी का यह वक्तव्य। जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या दिया है सुधा सागर जी ने। जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग पूछते हैं क्या दिया है सुधा सागर जी ने। अरे मैं बताता हूं क्या दिया है सुधा सागर जी ने। अरे तुम उनसे क्यों पूछते हो जो आज तक गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भी नहीं आए। मैंने गुरुदेव की शरण ली है, मुझसे पूछो क्या दिया है सुधा सागर जी ने। आज जब हमारी उम्र के बच्चों को देखते हैं, हमारी उम्र के बच्चों के हाथ में सिगरेट हुआ करती है, आज मेरे गुरुदेव ने मेरे हाथ में समय सार दिया है। तुम पूछते हो क्या दिया है सुधा सागर जी ने। मैं बताता हूँ क्या दिया है सुधा सागर जी ने। आज जब हम देखते हैं हमारी उम्र के बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें हुआ करती हैं, मेरे गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने मेरे हाथ में जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का कलश दिया है। यह दिया है मेरे सुधा सागर जी ने। तुम पूछते हो क्या दिया है सुधा सागर जी ने। अरे आगरा चातुर्मास की उस पंक्ति को याद कीजिए जब गुरुदेव ने कहा मुझसे मत पूछो मेरे बालकों का ज्ञान कैसा है, मुझसे मत पूछो मेरे बालकों का ज्ञान कैसा है, जैसा मेरा ज्ञान है वैसा मेरे बालकों का ज्ञान है। लेकिन उस समय यह बात असत्य प्रतीत हो रही थी। मुझे असत्य प्रतीत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जानता हूं मेरे गुरुदेव कभी असत्य नहीं बोलते। कुछ लोगों को यह बात असत्य प्रतीत हो रही थी, लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा मेरे गुरुदेव असत्य नहीं बोलते। वह दूर दृष्टि रख करके बात किया करते हैं। जरा आप उस दृश्य को अपनी आंखों में अवतरित कीजिए। जब आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तीर्थंकर स्वरूप समोषण में विराजमान होंगे और मुख्य गणधर के रूप में गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज विराजमान होंगे। मुख्य गणधर की उपस्थिति में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्यध्वनि खेल रही होगी और हम श्रवण संस्कृति संस्थान का प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका, प्रत्येक स्नातक, प्रत्येक स्नातिका मुख्य गणधर के साथ में अन्य गणधर के रूप में विराजमान होंगे। और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गणधरों के ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं हुआ करता। प्रत्येक गणधर द्वादशांग का धारी हुआ करता है। और उस समय मेरे गुरुदेव की दूरदृष्टि धारी बात सत्य होगी। उस समय गुरुदेव की बात सत्यतार्थ को चरितार्थ करेगी कि जैसा मेरा ज्ञान है वैसे ही मेरे बालकों का, मेरी बच्चियों का, मेरे संस्थान से निकले हुए स्नातक का और स्नातिकाओं का ज्ञान है। मेरे गुरुदेव कभी असत्य नहीं बोलते हैं, वह दूरदृष्टि रख करके बात किया करते हैं। आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा जो विवेक से सहित हैं वही भावलिंग को धारण करते हैं, वही समय सार को जानते हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज विवेक से सहित हैं, वह प्रमाण से सहित हैं। मेरे गुरुदेव प्रमाण से सहित हैं। अरे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज क्यों प्रमाणिक थे, कभी आपने विचार किया? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज क्यों प्रमाणिक थे? क्योंकि उनके गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रमाणिक थे। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज क्यों प्रमाणिक हैं? क्योंकि उनके गुरुदेव आचार्य गुरुवर संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रमाणिक थे। जब हम समाज में जाते हैं हमारी बातों को लोग टकी लगा करके क्यों सुनते हैं? जब हम समाज में जाते हैं तो सामने बैठा हुआ श्रोता भैया जी प्रमाण सहित बोल रहे हैं सोच करके क्यों सुनता है? क्योंकि हमारे गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज प्रमाणिक हैं। और जब व्यक्ति के अंदर प्रमाण होता है, विवेक होता है, तभी जाकर के व्यक्ति पाखंडी लिंग को छोड़ करके भावलिंग को धारण करता है। अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं तुम समय सार को पढ़ रहे हो भटक जाओगे। लोग कहते हैं तुम समय सार को पढ़ रहे हो भटक जाओगे। अरे मैं कहता हूं तुम देख तो लो हम समय सार पढ़ किससे रहे। अरे तुम कह रहे हो हम भटक जाएंगे, एक बार देख तो लो हम समय सार पढ़ किससे रहे हैं। हम समय सार उनसे नहीं पढ़ रहे, हम समय सार उनसे नहीं पढ़ रहे जिनको आचार्य श्री ने समय सार पढ़ाया है। हम समय सार उनसे नहीं पढ़ रहे जिनको आचार्य श्री ने समय सार पढ़ाया है।
हम समय सार उनसे पढ़ रहे हैं जिनको आचार्य श्री ने स्वयं समय सार बनाया है। और ऐसे जब स्वयं समय सार से समय सार पढ़ेंगे तो किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति समय सार में भटकने वाला नहीं है। ऐसे गुरुदेव को पाकर हम सब धन्य हैं। और जब ऐसे गुरुदेव समय सार पढ़ाते हैं तो हमें ग्रंथ खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुदेव अपने मुख से वंदित सब सिद्धि बोलते हैं, हमारा समय सार हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन।